नमस्ते बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज इस वीडियो में मेन क्वेश्चन कराएंगे बहुपद का, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल। इसके कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ना इस वीडियो का स्किप कीजिएगा। उन बच्चों के लिए हमारा वीडियो बन रहा है जिस बच्चे की मैथ सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है, ए री आया, उन बच्चों को जुलाई 2026 में एग्जाम देना। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहे, देखिए आप। बहुपद x का स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांकों ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यापन की जांच भी करना है आपको है। इसमें आपको दे रखा है x का स्क्वायर माइनस में 3। एक फॉर्मूला, एक सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है a प्लस में b, a माइनस में b, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें बात करेंगे, इसमें a का मान x होगा और b का मान आपका 3 हो गया। मैं लिख रहा हूँ a का मान x प्लस में b का मान √3 होगा, ब्रैकेट बंद, x माइनस में √3। अब आप देखिए ये x प्लस में √3 बराबर 0, हमेशा बहुपद में बराबर 0 लिखना पड़ता है। अब आप देखिए x रूट का 3 प्लस का हो जाएगा √3, आपका माइनस का हो जाएगा। ये आपका अल्फा कितना हो गया, आपका -√3। दूसरा क्या आपका x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर √3, यानी कि बीटा कितना आपको हो गया √3। अब आपको इसका सत्यापन का जांच करना है, जो अल्फा और जो बीटा का मान सही आया या गलत आया। मैं लिख रहा हूँ आपको सत्यापन की जांच में, लिखिए आप सत्यापन की जांच। सत्यापन इसमें आपका a का मान बताना आपको, इसमें आपका a का मान 3 है और इसमें आपको b का मान नहीं दे रखा। हमेशा याद रख लेना, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो आपका ax का स्क्वायर होता है, bx होता है प्लस में c बराबर 0। तो इसमें आपका a का मान 1 हो जाएगा, b आपको नहीं दे रखा और c का मान आपका -3 हो जाएगा। यानी कि आप a का मान 1, a बराबर 1 हो जाएगा, b आपका नहीं दे रखा तो b का मान 0 हो जाएगा और आपका c का मान आपका -3 हो जाएगा। और आपका अल्फा का मान कितना आया है, इसमें आपका अल्फा का मान आपका आया है -√3 और बीटा का मान आपका √3 आया है। देखिए आप अल्फा का मान -√3 और बीटा का मान आपका √3। तो पहला आपका है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये आपको हो गया। अल्फा कितना है आपका, अल्फा माइनस में √3 है तो माइनस का √3 प्लस बीटा कितना आपका रूट में आपका 3, आपका रूट में 3। b का मान क्या आपका 0, क्या आपका b का मान 0 है और a का मान आपका 1 है। तो ये आपका माइनस प्लस क्या आपका हो गया 0 हो गया। यदि संख्या सेम होता है तो 0 हो जाता, और किसी भी संख्या से 0 से गुना या भाग करता हमेशा आपका 0 ही आता है। दूसरा आपका शून्यांकों का गुणनफल, वो आपको होता अल्फा बीटा c/a। अल्फा का मान कितना आपका √3, माइनस में √3 है
बीटा का मान √3 है और सी का मान आपको क्या है -3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 3 3 जा √9 बराबर में -3। √9 किसका वैल्यू होता है 3 का, -3 बराबर में -3। ये आपका यदि इसका अल्फा और बीटा का मान सेम नहीं होता है, जैसे ये अलग अलग हो जाता तो ये हमारा अल्फा भी गलत हो जाता है, बीटा भी गलत होता है। तो इसके मतलब में ये साबित हुआ दोनों हमारा सेम है। अब ये देखिए इसमें आपको क्या बताना है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपका शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल आपको दे रखा है। लिखिए आप क्या क्या चीज़ दे रखा है, यहाँ आपका है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग -3 है। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, वो आपका है 2। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस में शून्यांकों का गुणनफल। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए x² शून्यांकों का योग कितना आपका -3 है, ये -3 ब्रैकेट बंद x और आपका शून्यांकों का गुणनफल कितना आपका 2 है, ये आपका 2 है। तो ये x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये आपका द्विघात बहुपद आ गया है। द्विघात बहुपद आपका आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भिवानी बोर्ड में हर साल पूछे ही जाते हैं, चाहे 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का हो। इसमें ये पूछा जाता है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन का आपका जांच करना है। तो आप फर्स्ट वाले को आखिरी से इंटू कीजिए, कितना आपको हो जाएगा 8x² होगा। इसमें आपको 2 संख्या लेना है जो आपका गुना करने पर 8 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे आपका माइनस का कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। क्या लीजिएगा, -4 लीजिए, प्लस का 2x लीजिए। गुना करने बच्चे आपका 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने में कितना आपका आना चाहिए, -2 आना चाहिए। पहली संख्या और आखिरी संख्या सेम लिखते हैं, x² माइनस, अब इसके प्लेस में दोनों लिखना है आपको, -4x प्लस में आपका 2x माइनस में आपका a। अब इन दोनों में क्या कॉमन है और इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका x कॉमन है। आप x कॉमन लीजिएगा तो एक x बचेगा, ये x से ये आपका x कैंसिल, क्या बचेगा 4। इनमें क्या कॉमन आपका, प्लस का 2 कॉमन है, क्या बचेगा आपका x प्लस और माइनस, 2 के पहाड़े में 8 जो आता है आपके 4 बार में आता है। तो ये संख्या और ये संख्या आपका दोनों सेम है, उसको आप एक बार लिखिएगा x -4, फिर क्या लिखेगा x प्लस में 2, x प्लस में आपका 2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x -4 बराबर 0, x माइनस का 4 है उधर जाता है आपका प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 यानी कि अल्फा कितना हो गया आपका 4। दूसरा आपका x -2 बराबर 0 है, x प्लस का 2 है उधर जाकर आपका माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बीटा क्या होगा -2, आपका अल्फा का मान आएगा और आपका बीटा का मान इसमें निकल गया। इसमें आपको सत्यापन की जांच भी करना है आपको। तो यहाँ पे आपका a का मान 1, b का मान आपका -2 और c का मान आपका होगा -8 है। देखिए आप a का मान आपका 1 होगा, b का मान आपका -2 होगा
और सी का मान आपका माइनस में 8 होगा। देखिए ये चीज़ आपका, और इसमें आप देखिए अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान आपका माइनस में 2 है। तो अल्फा आप लिखिए यहाँ पे, अल्फा का मान आपका 4 है और बीटा का मान आपका माइनस में 2 है। ये बीटा आपका माइनस में 2 है। सत्यापन की जांच कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता आपका शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग तो होता आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a। तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा 4 है, 4 हो गया आपका, प्लस बीटा कितना आपका माइनस में 2 है, माइनस में आपका 2 हो गया, और b का मान क्या आपका, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस तो इसका हो गया, और इस b का मान क्या आपको दे रखा है, माइनस में 2 दे रखा है आपको। और अब देखिए 4 प्लस और माइनस क्या होता है आपका, माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2। अब 4 में से आप 2 माइनस कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा, बराबर में आपका 2। दूसरा आप इसी में करना आपको, दूसरा आपका है शून्यांकों का गुणनफल होगा आपका अल्फा बीटा c/a। अल्फा कितना आपका, अल्फा 4 है तो 4 इंटू बीटा कितना आपका माइनस का 2 है, माइनस का आपका 2 हो गया, और सी कितना आपका माइनस में 8। अब इसको इंटू कीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 8 बराबर में आपका माइनस 8। ये आपका अल्फा और बीटा, मतलब कि सत्यापन का मतलब होता है यदि उन दोनों का समीकरण सेम आ जाए, ये क्या कहलाएगा, ये आपका हमारा जो अल्फा और बीटा का मान सही आया। यदि गलत आता, यहाँ पे अलग अलग डिजिट आ जाते हैं तो हम बोलते हैं अल्फा बीटा का मान गलत, लेकिन देखिए सेम आया है, इसका मतलब ये है जो अल्फा का मान आया है और जो बीटा का मान आया है वो आपका सही उत्तर हमारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो हमारा वीडियो है यहाँ प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। अब इन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 6x का स्क्वायर -3 -7 है, ये आपका क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, ये फॉर्मेट गलत दिया गया, इसको आपको सही करना है। कैसे कीजिएगा, 6x का स्क्वायर -7x -3। अब फर्स्ट वाली को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6x का स्क्वायर इंटू 3 तो 18x का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको दो संख्या लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर आपका 18 आए और माइनस और प्लस करने पे आपका माइनस का 7x आए। क्या लीजिएगा, आप लीजिएगा माइनस का 9x प्लस का 2x, ये आपका फॉर्मेट होगा। इसमें अब देखिए 6x का स्क्वायर, अब -7 के स्थान पर आपको ये दोनों संख्या लिखना है, तो माइनस का 9x प्लस का 2x या माइनस का 3। अब इनमें क्या कॉमन है बच्चे, इनमें आपका इसमें और इसमें आपका 3x कॉमन है, 3x, क्योंकि 3 टेबल में 6 भी चला जाएगा और 3 के टेबल में आपका 9 भी चला जाता है, तो 3x कॉमन लीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा, 3 2 जा 6 2x, 3 3 जा 9 3। अब इनमें क्या कॉमन, आपका प्लस का 1 कॉमन, तो 1 के टेबल से 2 भी जाएगा और 1 के टेबल से आपका 3 भी जाएगा, तो 2x प्लस माइनस 3 ये हो गया आपका। ये दोनों संख्या सेम है, इसको आप एक बार लिख दीजिए, तो 2x -3 फिर आपका ये वाला 3x प्लस में आपका 1। मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो आपका हो गया 2x माइनस का 3 बराबर में आपका 0। अब आपका क्या होगा, 2x माइनस का 3 उधर जाकर आपका प्लस का 3 हो जाएगा,
यानी कि x मान क्या हो जाएगा 3/2। अल्फा कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो गया। दूसरा देखिए आप 3x + 1 = 0। 3x इधर 1 प्लस का उधर जाए तो 1 किस में हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर -1/3। बीटा कितना हो गया आपका -1/3। ये आपका बीटा का मान हो गया और ये आपका अल्फा का मान हो गया। अब आपको इसमें सत्यापन की जांच करना है तो आप खुद से कर लेना। यदि आपसे सत्यापन की जांच नहीं हो पाएगा आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम इसके सत्यापन की जांच के बारे में बताएंगे किस प्रकार से सत्यापन करते हैं। इसमें आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्याङ्कों का योग तथा शून्याङ्कों का गुणनफल आपको दे रखा है। इसमें आप लिखिएगा शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग आपको है 1/4। दूसरा है शून्याङ्कों का गुणनफल, वो आपका है -1। एक फॉर्मूला होता है उसका नाम है x² माइनस शून्याङ्कों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए x² शून्याङ्कों का योग कितना आपका 1/4, यानी कि आप 1/4 ब्रैकेट बंद ये x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल कितना आपका -1 ब्रैकेट बंद -1। ये आपका x² माइनस इस 1 को इस x से उल्टू कीजिए तो x/4 प्लस और -1। अब आप क्या कीजिए इनका एलसीएम ले लीजिए, आप इनका एलसीएम लीजिए तो आपका इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। इनका एलसीएम 4 आएगा। इस 4 को इस x से इंटू कीजिए 4x² माइनस x, फिर ये 4 को इस 4 को आप 1 से कीजिए -4 बराबर आपका 0 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4x² माइनस x माइनस 4, अब ये 4 उधर जाकर आपका 0 हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद है। तो हमारे दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे